नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार के दिन आप सभी के लिए जीवन में कर्ज मुक्ति करना हो या फिर कार्य सिद्ध करना हो, इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए आपकी ऐसी कोई भी समस्या, कोई भी इच्छा, मनोकामना है, तो पीपल की बिंदी वाला आप सभी को एक छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया उपाय है। यह उपाय बहुत ही पहले और बहुत ही पुराना उपाय है, जो कि गुरु जी ने बताया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य सिद्ध यह उपाय सिद्ध हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्यकारी यह उपाय सिद्ध हुआ है और बहुत सारे लोगों की समस्या इस उपाय से हल हुई है। तो आप सभी को भी यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। यह उपाय किस लिए है? शनिवार के दिन आप सभी को करना चाहिए। अपने इस प्रारंभिक वर्ष में कह सकते हैं कि आपका जो वर्ष अभी नया-नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, इस नए वर्ष में आप अपने जीवन को कर्जमय बनाना चाहते हो, यानी कि कर्ज मुक्त रहे और आपके जो कार्य है वह सिद्ध हो, साथ ही साथ आपकी इच्छा मनोकामना हो, विशेष रूप से आपके बच्चे की या फिर आपके घर में किसी भी बड़े व्यक्ति की, तो आप सभी को ये छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि पीपल की बिंदी वाला है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे? गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से हम सभी जानने का और समझने का प्रयास करते हैं, पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए करना क्या है, आपको जाना है शनिवार के दिन सबसे पहले पीपल वृक्ष के समक्ष। कब जाएँगे? सुबह के समय पे आपको चले जाना है, सुबह के समय पे ही जाइएगा, ठीक? सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, याचना करनी है और साथ ही साथ लेकर के जाएँगे आप अपने साथ एक खाली कटोरी, ठीक? कोई सी भी एक स्टील की खाली सी कटोरी लेकर के जा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के समक्ष बैठेंगे, उनकी आपको उस दिन पूजा अर्चना करने से पहले, यानी कि पूजा अर्चना करने से पहले आप उनको थोड़ा-सा प्रणाम करेंगे। ठीक, शनिवार के दिन जो लोग भी संध्या के समय पे पीपल वगैरह को जल समर्पित करते हों या फिर जो लोग सुबह के समय पे कर रहे हैं, तो वह पीपल की वृक्ष को सबसे पहले पूजा अर्चना करने से पहले प्रणाम करेंगे। पहले प्रणाम करना है आपको और फिर थोड़ी-सी छाल क्या करनी है, निकाल लेनी है। छाल कहने का मतलब मेरा है, समझिएगा कि जो ये देख रहे हो ना ये पीपल के पेड़ में जो लकड़ियाँ दिख रही, इसकी थोड़ी-सी ऐसी-ऐसी छाल आपको निकाल लेनी है। ठीक, जितना हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं निकालनी, थोड़ी-सी निकालनी है। पीपल के वृक्ष को सबसे पहले आप प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, भगवान वासुदेव से और माता लक्ष्मी जी से आज्ञा लेंगे कि हे प्रभु मुझे ये दे दें, मुझे ये चीज़ जो छाल है आपकी, इसका लेपन भगवान शिव जी को समर्पित करना है, कृपया करके मुझ पर इतनी अनुकंपा कृपा बरसाएँ। ऐसे कहते हुए आपको थोड़ी-सी छाल निकाल लेनी है और उसके बाद यदि आप पीपल की वृक्ष की पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं कर उस वक़्त, तो आप फिर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब जो छाल आप निकाल कर के लाए हैं घर में अपने, उसको आपको अच्छे से पीस करके पेस्ट तैयार कर लेना है, चाहे तो जल मिला लें या फिर चाहे तो कच्चा दूध मिला लें। तो अच्छे से पीस करके आपने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब यह पेस्ट लेकर के जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाएँगे पेस्ट लेकर के, साथ ही साथ आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए या फिर जलाभिषेक करने के लिए आप एक लोटा शुद्ध जल भी लेकर के जा सकते हैं, दूध लेकर के जा सकते हैं। जिस भी अनुकंपा यानी जिस भी क्रिया के अनुसार भगवान शिव जी की अनुकंपा पाने के लिए आप उनकी पूजा अर्चना करते थे, आपको अपनी पूजा अर्चना वाली क्रिया कर लेनी है। कर ली, जल समर्पित कर दिया, उसके बाद आप यह लेंगे, जो आपके पास लेपन है, थोड़ा-सा लेपन लेकर के आएँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही लेना है आपको। पीपल की वृक्ष की छाल का लेपन है ये। इसको आपको अब अपने सीधे हाथ की 3 उँगलियों से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग में अच्छे से लेपन कर देना है, जितना भी आप ये लेपन लेकर के आएँ, सुबह से लेकर के संध्या तक में। यानी कि सुबह भगवान पीपल के वृक्ष की आपने पूजा अर्चना करी, मान लीजिए लगभग सुबह 7-8 के करीब आपने कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप 11-12 बजे तक घर आकर के सारी क्रिया करके भगवान शिव जी के मंदिर पे जाकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। या फिर सुबह भगवान वासुदेव की कर ली है पीपल के वृक्ष की और फिर शाम को भगवान शिव जी की करते हैं ये लेपन तैयार करके। ठीक, समय समझ चुके हैं आप। क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ की 3 उँगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ये अच्छे से संपूर्ण लेपन कर देंगे। लेपन कर देने के बाद अब आपकी उँगलियों में जो यह लेपन लगा हुआ है, इसको आपको कहीं पे भी साफ़ नहीं करना है, पोंछना नहीं है। आपको साधारण रूप से अपने घर पे आ जाना है। आप अपने बच्चों के मस्तक में लगाएँगे, यानी कि आपके बच्चे का जो ये जो माथा होता है, यानी हम देख सकते हैं मस्तक, यानी कि सिर के यहाँ पर, तो आपको थोड़ा-सा एक बिंदी लगा देनी है या फिर एक कहें तो एक टीका लगा देना है। ठीक, साथ ही साथ आप उनके गले में भी लगा सकते हैं। आपको उनके गले में एक टीका लगा देना चाहिए। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही साधारण रूप से एक छोटी-सी आकृति बनाने का प्रयास करा है, जो कि मुझे लगती है थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन अच्छी बनी है। तो आपको उनके माथे में एक टीका लगाना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, ताकि उनकी जो शनि दोष से जुड़ी समस्याएँ हैं वह दूर हो, उनका बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से। ठीक, और भगवान गणेश जी का भी नाम लीजिएगा। जब भी आप बुद्धि और विद्या विवेक की बात करते हैं, तो किसी भी देवता का नाम लें, यदि अर्थात शिव जी का नाम ले रहे हैं तो लें ही लें, लेकिन गणेश जी को कभी भी ना भूलें। हमेशा बुद्धि के देवता सबसे ज़्यादा बुद्धिमान गणेश जी को माना जाता है, तो आप गणेश जी का नाम अवश्य लीजिएगा, खासतौर पे जब आप बच्चों के लिए कोई कार्य कर रहे हो, कोई भी पूजा अर्चना विधि या उपाय कर रहे हो। फिर आपको उनके गले में लगा देना है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही साथ आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है, आपको उसके भी गले और मस्तिष्क में लगा देना है, और हो सके तो थोड़ी-सी ये जो चीज़ लेपन है, आपको उस स्थान पर लगाना है जहाँ पर बैठ कर के आपका बच्चा पढ़ाई करता है। आपको उस स्थान पर इसका हल्का-सा टीका लगा देना है।
केवल इतना ही करना है। शनिवार के दिन की ये सारी क्रियाएँ यदि आप कर लेते हैं और इस वर्ष के प्रारंभ में से ही करना आप प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि इस वर्ष के प्रारंभ से वर्ष स्टार्ट हुआ है, अभी भी आपका नया नव वर्ष प्रारंभ हुआ है, चालू हुआ है और आप शुरुआत से ही ऐसी क्रियाएँ करना प्रारंभ कर देते हैं, तो शनि दोष दूर रहता है, पितृ की दोष दूर रहती है, शनिदेव की अनुकंपा कृपा बनी रहती है, शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी की कृपा से शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखते हैं, वासुदेव की कृपा से शनिदेव का दोष कभी भी आपके धन पर नहीं लगता, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा बनी रहती है, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएँ और कार्य पूर्ति होती हैं और आप कर्ज से मुक्त होते हैं जब आपकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और धन की आगमन आपके घर में बनी रहती है। तो एक छोटी सी विधि थी, छोटी सी क्रिया थी, पूज्य गुरुदेव जी द्वारा समझाने का और बहुत ही सरल रूप से बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे गुरु जी द्वारा बताया गया यह उपाय कि कैसे और किस प्रकार से बताया था अपनी पुरानी कथाओं में गुरु जी ने छोटा सा उपाय। तो उम्मीद करता हूँ सभी समझ गए हैं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।